हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे ठंड में। और मेरी वीडियो को देखिए और उसको समझिए और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि देखिए सभी बच्चे तो किताब नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे वैसे बच्चे कि नहीं ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग किताब नहीं भी लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा वीडियो चाहे वह व्याख्या का हो, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, गद्य पद्य जो भी है, एमसीक्यू टाइप का मैं सभी बना रही हूँ आप लोग के लिए खासकर। क्योंकि आप लोगों को तो ये ज़्यादा लंबा पढ़ना नहीं है, फर्स्ट ईयर में ही आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना नहीं। फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट सेम में ही पढ़ना है आपको है, उसके बाद पढ़ना नहीं है। तो बिना मतलब का आप बुक लेकर परेशान क्यों होइएगा। इसलिए ये वीडियो ही, जितना मेरा सारा वीडियो मैं बनाऊँगी आप लोग उसको देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा। और क्या है, यही तो कर सकती हूँ। तो इसके पहले मैंने सारा वीडियो बनाया है, 6 वीडियो बनाया है और आज 7वां है एमसीक्यू का, उनको प्रणाम। तो इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा उसका सारांश भी बताती जाऊँगी आपको। उनको प्रणाम जो कविता है, बहुत सुंदर कविता नागार्जुन का, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नागार्जुन ने ऐसे लोगों को हमारे सामने मतलब हमें पढ़ने के लिए ऐसे लोगों को दिया है जो कि हम उसको इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो जीवन में असफल हो जाते हैं। जीवन में असफल हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका जीना बेकार है। लेकिन ऐसे लोगों को नागार्जुन क्या कहते हैं कि नहीं, वो भी, उनका भी जीने का हक है, या फिर वो सबसे बड़े बहादुर हैं। बहुत बड़े बहादुर हैं, क्योंकि वो तो लड़े हैं ना, ऐसा बात नहीं कि वो लड़े नहीं है जीवन से। उन्होंने संघर्ष किया है और जो संघर्ष करता है वो कभी भी हारता नहीं है, वो हार कर भी जीत जाता है। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज में क्या करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, इज़्ज़त देना चाहिए और उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि नहीं, वो मतलब अगर हार गए तो जीवन से हार गए हैं। ऐसे लोगों को प्रणाम करना चाहिए, ऐसे लोगों को नागार्जुन क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मतलब इन लोगों के पास वो हिम्मत तो है चढ़ने की। जो घोड़ा पर चढ़ेंगे नहीं वो क्या गिरेंगे? गिरेंगे तो वही ना जो घोड़ा पर चढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, समाज रहिए और कभी भी उसको इग्नोर मत कीजिए। यही नागार्जुन मतलब इस कविता को लिखने का सबसे बड़ा अभिप्राय इनका यही है कि ऐसे लोगों को हम रिस्पेक्ट दें, ऐसे लोगों को इग्नोर ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें, जो जीवन में असफल हो गए हैं। असफल भी उतने ही पूज्य योग्य हैं, उतने ही सम्मान देने योग्य हैं जितने कि सफल। सफल जो है एक आशीर्वाद भी समझ सकते हैं आप, या भाग्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक वो भी प्रयास करता है एक आदमी, एक वो भी दूसरा भी करता है, पहला भी करता है, दूसरा भी करता है, लेकिन दूसरा सक्सेस होता है, पहला नहीं सफल होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर उनका किस्मत थोड़ा-सा साथ नहीं देता है, लेकिन अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ तक वो जा रहे हैं, वहाँ तक वो जा रहे हैं, बस 0.1% छूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ नहीं है, उनमें है तभी तो वो प्रयास किए हैं। इस कविता को पढ़ने या लिखने का तात्पर्य इनका यही है कि ऐसे लोगों को प्रणाम कीजिए, ऐसे लोगों को इज़्ज़त करिए, ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए, जो कि जीवन में असफल हो चुके हैं। तो बच्चों, अभी हम कविता तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो एमसीक्यू पर हम जाएँगे डायरेक्ट। ये 7वां एमसीक्यू आप लोगों का होगा। इसके पहले मैंने 6 वीडियो जो बनाया है एमसीक्यू पर, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। सारा जितना आपका जो क्वेश्चन आंसर है ना, वहीं से आएँगे। बहुत है, मतलब जितना मैंने यहाँ पर करवाया है, अगर आप लोग कर लीजिएगा तो कहीं से भी आने वाला नहीं है। देखिए, उनको प्रणाम जो है, नागार्जुन ने कितना सुंदर लिखा हुआ है और उस पर हम लोग एक-एक करके छोटे-छोटे जो क्वेश्चन उस पर भी बातचीत करते जाएँगे, डिस्कशन करते जाएँगे। इनका जो जन्म है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 में। उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। कवि अपनी कविता में किनको प्रणाम करते हैं? सफलता के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को, जो सफल नहीं हुए जीवन में, जो संघर्ष कर रहे हैं या फिर असफल भी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को, ऐसा बात नहीं है जो असफल भी हो गए हैं या फिर जो लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं।
कुंठित का क्या अर्थ होता है? कुंठित का अर्थ होता है हीन भावना ग्रस्त, अपने आप को छोटा समझना। तुरीन शब्द का क्या अर्थ है? तुरीन शब्द का अर्थ होता है तर्कश, जिससे कि आप वो धनुष जानते हैं ना, धनुष और बाण, जिसमें कि धनुष में वो जो ये होता है ना सूता, उसमें बाण लगाकर कैसे हम लोग छोड़ते हैं, बाण चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तरकस। जो मतलब जो रस्सी होता है, पतला सा जो धागा होता है, उसको बोलते हैं तरकस। जिससे कि अगर हम एक हाथ से उसको थोड़ा सा टच करके और दूर करके उसको छोड़ेंगे तो उससे आवाज़ निकलेगा, टन टन करके आवाज़ निकलेगा, पूरा गूंजने लगेगा, इको आने लगेगा आवाज़। छोटी से नया का क्या अर्थ होता है? छोटी से नया का अर्थ होता है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी। मन की मन में ही रही का क्या अर्थ होता है? अभिलाषा पूर्ण ना होना, मतलब चाहत अधूरी होना, इच्छा का पूरा ना होना। रिक्त तुड़ीन होने का क्या अभिप्राय होता है? क्या मतलब रिक्त तुड़ीन का मतलब क्या होता है? साधनों की कमी। शिखर शब्द किस चीज़ का प्रतीक होता है? शिखर शब्द का मतलब ये यहाँ पर प्रतीक बताया गया उपलब्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अचीवमेंट, उपलब्धि मतलब जीवन में आप कितना मतलब ये होता है ना कि इज्जत कमाना, इज्जत होता है, तो उसका नाम दे दिया गया है अचीवमेंट। हिम समाधि का क्या अर्थ होता है? हिम समाधि का अर्थ होता है बर्फ में मन जाना। बर्फ में क्या दिया है? बर्फ में, हाँ, बर्फ में मर जाना, यहाँ पर मन लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। हिम समाधि का मतलब होता है बर्फ में मर जाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है कि वहाँ पर लोग दब कर मर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हिम समाधि। हो नहीं हो सके पूर्ण काम में, पूर्ण काम का क्या मतलब होता है? जिनकी कामना पूर्ण नहीं हो नहीं हो सके पूर्ण काम। हाँ, जिसकी कामना पूर्ण नहीं हो, जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जीवन में मतलब असफल हो गया। तुम्हारा मन कर रहा है कि अगर हम डॉक्टर बने, टीचर बने, ऐसा बहुत लोग का ख्वाब होता है कि हम ये चीज़ बने, लेकिन परिस्थितियाँ, समय कुछ ऐसा होता है, कंडीशन कुछ ऐसा होता है जिससे कि हमारी इच्छाएँ अधूरी रह जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई जीवन में। उद्धि का मतलब क्या होता है? उद्धि का मतलब होता है समुद्र। उद्धि का मतलब होता है समुद्र, सागर। हो गए उसी में निराकार। यहाँ निराकार का मतलब क्या होता है? यहाँ निराकार का मतलब होता है मृत्यु, मर जाना। माधि किसे कहते हैं? माधि का मतलब होता है ऐसा स्मारक जहाँ कोई मृतक या उसकी अस्थियां गड़ी हो। ऐसा स्मारक जहाँ कोई मृतक या उसकी अस्थियां गड़ी, उसको बोलते हैं माधि। मरा हुआ आदमी जहाँ पर स्मारक बना हो या फिर वहाँ पर अस्थियां गड़ी हो, मतलब उसका शरीर पगड़ा हो। एकांकी और अकिंचन हो में अकिंचन का क्या अर्थ होता है? एकांकी और अकिंचन में अकिंचन का मतलब होता है धनहीन, मतलब जिसके पास पैसा ना हो, गरीब, इकोनॉमिकली वीक। इतने अदृष्ट के दाव चले यहाँ उद्दिष्ट का क्या मतलब होता है? इतने अदृष्ट के दाव चले यहाँ, उद्दिष्ट का मतलब होता है भाग्य। मतलब हमारे जो सफलता असफलता में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आया? कृत कृत नहीं हो, नहीं जो हो पा, नहीं जो हाँ पाए। कृत कृत नहीं जो हाँ पाए। यहाँ कृत कृत का मतलब क्या होता है? कृत का मतलब होता है संपादित या सिद्ध, संपादित या सिद्ध। कृत कृत नहीं हो मतलब क्या? मतलब हम सिद्ध नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके अपने जीवन में, उसका अलग अलग यहाँ पर शब्द दिया गया है। दुर्दम साधन का मतलब क्या है? दुर्दम साधन का मतलब जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसको दबाना, हाँ, जिसको मतलब क्या है, लोगों से छिपा कर रखना बहुत ही कठिन है, उसको बोलते हैं दुर्दम साधन। जिनकी धुन का कर दिया अंत। इसमें धुन का मतलब क्या होता है? धुन का मतलब मन की तरंग। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के में दृढ़ व्रत का क्या अर्थ होता है? आत्मविश्वास से लबालब भरा। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास से लबालब भरा, मतलब उसके आत्मविश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, उसको कहते हैं आत्मविश्वास से लबालब भरा। था जन्म काल में सिंह लग्न में। सिंह लग्न का मतलब क्या होता है? सिंह लग्न का मतलब दीर्घायु, जो बहुत लंबे समय तक जीता हो, मतलब 100 साल से ऊपर जीता हो। अभी के ज़माना अगर 100 साल से, अगर तुम 100 साल तो भी जीते हो तो बहुत बड़ा तुम भाग्यशाली हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी लोग ज़्यादा दिन तक जीना नहीं चाहते हैं, कम ही जीना चाहते हैं, लेकिन अच्छे से जीना चाहते हैं। अब कोई दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं लेना चाहता है।
कर दिए मनोरथ चूर-चूर। यहाँ चूर-चूर का मतलब क्या होता है? चूर-चूर का मतलब अभिलाषा का टूटना, इच्छा का टूटना, चाहत का टूटना, सब कुछ चकनाचूर हो जाना। मतलब जो चीज़ें हम सोचे थे वह नहीं हो सकी। तो यहाँ पर हमारी जो चाहत होती है शुरू-शुरू में जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन जैसे-जैसे समय पार होता जाता है, जैसे-जैसे समय परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल होती जाती हैं, हमारे विरुद्ध होती जाती हैं, तो वैसे-वैसे हम अ, मतलब हमारी जो इच्छाएँ वो भी टूटने लगती हैं। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे हम अपने जीवन को चलाएँ। सो बच्चों आपके भी जीवन में अगर ऐसा कुछ आता है, असफल आप होते हैं या फिर बाधाएँ आती हैं आपके करियर में या पढ़ने-लिखने में, तो आप कभी भी ना घबराएँ और उसका डट कर मुकाबला करें। क्योंकि एक साहसी ही कहीं मतलब कोई काम कर सकता है। किसी काम में हाथ देना साहस साहसी लोगों का ही काम है। युद्ध वही लड़ सकते हैं जो योद्धा हो सकते हैं। तो जीवन रूपी जो युद्ध है, हम आप योद्धा हैं, हम लड़ सकते हैं। जो उसका रिज़ल्ट देने वाला है ऊपर वाला है, आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए बाकी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है उनको प्रणाम बहुत ही पसंद आया होगा और इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। तो आज के लिए यही चैप्टर हम रहने देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो वीडियो बनेगा हो गई है पीर पर्वत दुष्यंत कुमार का। ये भी बहुत सुंदर कविता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी-सी व्याख्या भी कर देंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।